मन उदास रहता है, इस उदासी से कैसे छुटकारा पाए? उदासी क्या है? अंग्रेजी में इसको सैडनेस या डिप्रेशन कहते हैं। और आजकल खास करके ये डिप्रेशन का जो रोग है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन डिप्रेशन है क्या? उदासी है क्या? उदासी या निराशा एक मनः स्थिति है, मन की एक स्थिति है जो निम्न मनोदशा और काम से अरुचि दर्शाती है। कोई काम करने का मन ही नहीं करता, चुपचाप बंद कमरे में बैठे रहने का मन करता है, न किसी से मिलने जुलने का मन करता है, न किसी से बात करने का मन करता है, न कोई काम करने का मन करता है। ऐसी जब स्थिति बन जाए तो समझना ये डिप्रेशन की स्थिति है, ये उदासी की स्थिति है। जीवन में परिस्थितियाँ जब अनुकूल नहीं होती तो हमारा मन निराशा से भर जाता है। और जीवन तो द्वंद्वात्मक है, कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा। लेकिन कभी ज़्यादा ही प्रतिकूल हो जाए तो उससे एक निराशा घर कर लेती है। ऐसा लगता है कि ऐसी रात आई है, ऐसी घनी रात आई है जिसके बाद अब कभी सवेरा होने वाला नहीं है। आदमी बिल्कुल आशा छोड़ देता है और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, खुद पर से ही भरोसा उठ जाता है। ऐसी जब स्थिति पैदा हो जाए तो समझना वो निराशा या डिप्रेशन की स्थिति है। एक फिल्म का गीत तुमने सुना होगा, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। जैसे पतंग अपने स्रोत से कट करके बस उसकी कोई दिशा नहीं होती, कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ता है और ज़मीन पर गिर जाता है, कि एक निराश व्यक्ति की करीब करीब उस कटी पतंग जैसी मन स्थिति हो जाती है। तो असली बात यह है कि जब ऐसी निराशा घर कर जाए, ऐसी उदासी घर कर जाए, ऐसा डिप्रेशन आ जाए, तो वैसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी उदासी से कैसे मुक्त हों? वैसे तो जब डिप्रेशन का रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए, जो भी वो दवा देता है उसको लेना चाहिए। लेकिन केवल डॉक्टर की दवा काफ़ी नहीं है, हमें स्वयं भी अपनी मन स्थिति को सुधारने का, अपने मन स्थिति को ऊंचा करने का, उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 9-10 मुख्य उपाय बताते हैं जिससे हम उदासी से मुक्त हो सकते हैं। जो पहला उपाय है कि जब भी समस्या आए तो उसको समस्या नहीं ले, उसको चुनौती समझे, उसको चैलेंज समझे। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, उससे आपकी जो ऊर्जा सोई है वो ऊर्जा जग जाती है। तो किसी भी समस्या को, छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, ऐसा मत समझे कि कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या आ गई। ऐसा समझे एक चुनौती आई है और जीवन में चुनौतियाँ आती रहती हैं और चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है। तो इस चुनौती का भी हम मुकाबला करेंगे। तो समस्या को चुनौती की तरह लें, समस्या की तरह नहीं लें। जो दूसरा मुख्य उपाय है कि नए अवसर की तलाश करें। एक दरवाज़ा अगर बंद हो जाए तो कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा मत समझिए कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए। एक नया सवेरा फिल्म आई थी, उसका एक गीत मुझे बहुत पसंद है, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे हंसी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। जब भी अंधेरा आता है तो कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई देती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। शुरू में लगता है कि अंधेरा है, जैसे आप रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं, बंद कमरे में आते हैं तो सब कुछ अंधेरा लगता है। लेकिन अगर आप देखते रहे तो कुछ उजाला दिखाई देना शुरू होता है। आपने भी अनुभव किया होगा, शुरू में कोई समस्या आ जाती है तो ऐसा लगता है अब इससे निपटने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में थोड़ा सोचना शुरू करें,
तो आप देखेंगे कोई रोशनी दिखाई देती है। ऐसा सबके साथ होता है। तो इसके लिए जब भी इस तरह से हो तो थोड़ा देखें, थोड़ा इंतज़ार करें, कहीं न कहीं रोशनी ज़रूर दिखाई देगी। जो तीसरा उपाय है, हर घाटी के बाद शिखर आता है। जीवन द्वंद्वात्मक है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है तो जीत होती है, कभी असफलता होती है तो कभी सफलता होती है, कभी मान मिलता है तो कभी अपमान मिलता है। तो जीवन द्वंद्वात्मक है। इसलिए अगर कभी घाटी आ जाए, यात्रा में आप जानते हैं कि कभी घाटी आती है, फिर एक नया शिखर आता है, फिर पर्वत के बाद फिर घाटी आती है। ये जीवन का नियम है, ये यात्रा का नियम है। तो इसलिए जब भी कोई घाटी आ जाए इस तरह तो निराश मत होइए, आप प्रतीक्षा करिए। निश्चित एक शिखर आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसके नीरज कहते हैं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। तो ये एक जीवन का नियम है। हमेशा थोड़ा धैर्य रखिए। कभी भी घाटी आए, निश्चित ये नियमानुसार हर घाटी के बाद एक शिखर आने वाला है। जैसा अभी नीरज का हमने उदाहरण दिया। जो चौथा उपाय है, जो है उसका ख्याल करें। सामान्यतः क्या होता है कि जो नहीं है उस पर हमारी नज़र होती है, और जो है उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। तो जो है उसका ख्याल करें। जॉनसन ओटमैन की एक किताब है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो कहते हैं ज़रा आसपास ध्यान तो दो, परमात्मा से कितना कुछ हमको मिला है, जीवन में कितना कुछ मिला है। परिवार मिला है, मित्र मिले हैं, इतना सुंदर काया मिली है, 2 हाथ मिले, 2 पैर मिले, 2 आँखें मिली जिनसे हम देख सकते हैं, जो कान मिले जिनसे हम सुन सकते हैं। तो जीवन में बहुत कुछ मिला है। ये सुंदर आकाश, ये सुंदर हरियाली, ये सुंदर प्रकृति, कितना कुछ हमको जीवन में मिला है। अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आप निराशा से मुक्त हो जाते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो 5वां उपाय है कि प्रतिकूल का स्वीकार करें। हम क्या करते हैं, जो अनुकूल होता है उसको तो बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल कुछ घटित होता है तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि ये तो जीवन एक नदी की तरह है, ये 2 कूलों से बहती है। एक कुल का नाम अनुकूल है और दूसरे कुल का नाम, दूसरे तट का नाम प्रतिकूल है। तो अनुकूल आएगा तो प्रतिकूल भी आएगा, प्रतिकूल आएगा तो अनुकूल भी आएगा। तो जब भी प्रतिकूल आए उसको स्वीकार करके, ठीक है प्रतिकूल आया है, प्रतिकूल आना भी चाहिए, तभी तो जीवन की नदी आगे बहेगी। इसलिए आनंद गीता में हमने लिखा है, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ शूल यहाँ कुछ फूल यहाँ, लहरों को उठने गिरने दो, भीतर चैतन्य न कंपने दो, निष्कंपम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जो छठा उपाय है कि अतीत का स्वीकार करें। हम क्या करते हैं कि अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसके चलते हम शोकग्रस्त हो जाते हैं। कभी व्यापार में घाटा लग जाता है, कभी नौकरी में कुछ समस्या आ जाती है, अब उससे हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो जो भी अतीत में हुआ, अब उसको अस्वीकार करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप स्वीकार करें कि ऐसा हुआ है और निश्चित रूप से जो भी इसका परिणाम है, इस परिणाम से हम मुक्त हो जाएंगे। तो अतीत का स्वीकार करें। बच्चन के जीवन में उल्लेख है कि उनकी पहली पत्नी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक गीत लिखा, जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके साथी छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, मेरी फुलवारी को देखो टूटी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो टूट गई फिर कहाँ जुड़ी, पर बोलो टूटे फूलों पर कब कानन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसलिए आप भी इस मंत्र को
याद रखें, जो भी इस तरह कोई प्रतिकूल घटना घटे कि जो बीत गई सो बात गई। एक दीवाने मुर्शिद में हमने लिखा है इस बात को, पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ। नदी बहती चली जाती है, कितने तटों से गुजरती है, राह में पता नहीं उसके साथ साथ क्या क्या होता है, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं है, नदी बहती चली जाती है। ऐसे हमारा जीवन कहीं ठहरता नहीं है, दो कूलों से सदा बहता रहता है और अंत में अपने ध्येय तक, अंत में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। दीवाने मुर्शिद में अन्यत्र हमने लिखा है, जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी जो हुआ अच्छा हुआ। ये ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी को झांक कर देखें, आप जिस मुकाम पर आप खड़े हैं तो क्या आपके जीवन में समस्याएं नहीं आई? कितनी समस्याएं आई, छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, लेकिन आप जिस जगह आज खड़े हैं उन सारी समस्याओं से आप मुक्त हैं। उसका कोई इम्पैक्ट आज नहीं है, उसका कोई प्रभाव आज नहीं है। तो निश्चित आगे भी जो जीवन की नदी हमारी बहेगी तो पीछे के तटों को छोड़ती चली जाएगी और आगे अपने ध्येय और गंतव्य की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात का खूब ख्याल रखें कि इस तरह ज़िंदगी जो है हमेशा नदी की तरह बहती चली जाती है और राह में जो भी घटनाएं घटती जाती हैं उन घटनाओं को पीछे छोड़ती चली जाती है। जो सातवां उपाय है कि अशिकायत भाव में जिए। हमने अपने जीवन की जो एक शैली बना रखी है, एक शिकायत भाव की शैली बना रखी है। हर चीज़ में हम मीन मेख निकालते रखते हैं, हर चीज़ में हम शिकायत करते रहते हैं। नहीं, ऐसे तो ज़िंदगी एक बोझ हो जाती है। तो शिकायत मत करें, अशिकायत भाव में जिए। एक बहुत ही सुंदर सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, परिहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। यहाँ तो सुबह होती है, शाम होती है, हमेशा जीवन चक्र परिवर्तित होता रहता है। कभी आदमी रोता है, कभी आदमी हंसता है, लेकिन ये रोते हुए हंसते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। ये जीवन का स्वभाव है कि जब सुबह होगी तो शाम होगी ही होगी, दिन होगा तो रात होगी ही होगी। तो ये जीवन का, हम क्या करते हैं, जब सवेरा होता है तो खुश हो जाते हैं, सांझ होती है तो मुरझा जाते हैं। तो नहीं, ये हमको इन सब से पार हो जाना है। यह द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। जो आठवां उपाय है वो है अहो भाव में जिए, ग्रैटिट्यूड में जिए। ये एक इतनी बड़ी ताकत है हमारे भीतर कि हमारे जीवन में एक जादुई परिवर्तन कर सकता है। हमेशा ग्रैटिट्यूड में, जिसने अच्छा किया उसके प्रति ग्रैटिट्यूड कि उसने अच्छा किया, जिसने बुरा किया उसके प्रति ग्रैटिट्यूड कि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए अहोभाव, एक ग्रैटिट्यूड। एक अमेरिकी ने एक किताब लिखी है ह्यूमन वैल्यूज़ पर, मानवीय मूल्यों पर, और वो कहता है सबसे जो निम्नतम मानवीय मूल्य है वो शिकायत है, और जो उच्चतम मानव मूल्य है वो अहोभाव है, वो ग्रैटिट्यूड है। तो हमेशा एक अहोभाव में, ज़िंदगी को अहोभाव में ढालते चले जाएं। जो नौवां उपाय है निराशा से मुक्त होने का, वो है गहरी सांस। ये सच को तो रामबाण दवा है डिप्रेशन की। खूब गहरी सांस लें, हमेशा एक गहरी सांस लेने की आदत डालें। इसके लिए आप आनापानसति योग कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को हमने खूब देखा है। एक बौद्ध भिक्षु जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाता, जल्दी निराशा में नहीं जाता, क्योंकि जो 80% जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो आनापानसति योग का प्रयोग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। तो जो गहरी सांस लेने की एक आदत डालें कि सांस लें तो लेते ही चले जाएं, सांस छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं। ओशो धारा में तो सुमिरन बताया जाता है, और सुमिरन को सांसों से जोड़ करके करना बताया जाता है। हर सांस में लेते समय परमात्मा की याद, परमात्मा का ख्याल, हर सांस छोड़ते समय आत्मा का ख्याल। और बताया भी जाता है कि तब तक सांस लेते जाएं जब तक परमात्मा का ख्याल ना आ जाए।
तब तक सांस छोड़ते जाए जब तक आत्मा का ख्याल ना जाए। तो सामान्यतः 1 मिनट में लोग 15 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन अगर 7 से 15 बार अगर 1 मिनट में आप सांस लेते हैं तो उसको गहरी सांस कह सकते हैं। और गहरी सांस का मतलब कि उथली सांस मतलब पेट से सांस लें, सांस लेने में पेट को इन्वॉल्व करें, तब जाकर के उसको गहरी सांस कहते हैं। तो जो भी इस तरह से अपने सांस लेने में पेट को इन्वॉल्व कर लेता है, गहरी सांस लेते हैं, 1 मिनट में 7 से 10 बार अगर आप सांस लेते हैं और ये आदत डाल लेते हैं तो आप निराशा अगर कर रहे हैं तो कभी निराश नहीं होंगे। अगर आप कभी निराश हो गए तो फिर से शुरू करिए इस आदत को, गहरी सांस लेने की, फिर आप देखेंगे उमंग से भर जाते हैं। जितना ऑक्सीजन आपके भीतर जाता है उतना ज़्यादा आप उमंग से भरते हैं। जितना ऑक्सीजन कम लेते हैं उतनी आप उदासी से भर जाते हैं। तो सांस लेने, बल्कि सच कहिए तो अगर कोई आनापानसति योग की परिभाषा मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा सांस लेने का मज़ा लेना आनापानसति योग है। आप किसी दम्मा के मरीज़ से पूछिए कि कितना सांस का महत्व, किसी पानी में डूबते हुए व्यक्ति से पूछिए हर सांस कितनी मूल्यवान है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ और बजा बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात हो 3 लोक का मोल। ये एक एक सांस जो खाली जा रही है ये 3 लोक का के बराबर है। 3 लोक की संपदा आपको मिल जाए तो उसके बराबर है। तो एक एक सांस लेने का मज़ा लीजिए। सांस लेने का मज़ा आता है, अब तो जीने का मज़ा आता है। गज़ल की हमारी 2 पंक्ति है, सांस लेने का मज़ा आता है, अब तो जीने का मज़ा आता है। जीने का मज़ा सांस लेने में है, जीने का मज़ा सांस लेने का मज़ा है। तो एक आनापानसति योग की आदत डालें, साथ में व्यायाम करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से सारी ऊर्जा जग जाती है, सारी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह हो जाता है। रोज़ कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम अनुलोम विलोम की आदत डालें। जो अनुलोम विलोम करेगा निश्चित रूप से उसको निराशा नहीं घेरेगी, क्योंकि अनुलोम विलोम में ऐसा प्राणायाम है कि आपकी ऊर्जा को, आपके कोश कोश में वो प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो और उसी तरह से व्यायाम करें। व्यायाम करने से मन में एक उत्साह पैदा होता है, व्यायाम करने से एक सक्रियता रहती है, व्यायाम करने से आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। तो इस तरह से व्यायाम, प्राणायाम, आनापानसति योग ये करीब करीब डिप्रेशन से मुक्ति की रामबाण औषधि है। इसका खूब ख्याल रखें। और फिर जो 10वां उपाय है वो भी बहुत ही सुंदर उपाय है कि प्रकृति में रमण करें। प्रकृति हमें उमंग प्रदान करती है। कमरे में हमेशा बंद मत रहें, वृक्ष के नीचे जा कर के बैठें, खुले आकाश को देखें, आसमान को देखें, तारे को देखें, सूरज को देखें, चाँद को देखें, आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखें, आसमान में विचरण करते बादल को देखें। तो प्रकृति से आप जितना, खास करके हरियाली, जो वृक्ष हैं उनसे नाता जोड़िए, उनको अपना मित्र बनाइए। बगीचा हो तो बगीचे में जाइए, पार्क है तो पार्क में जाइए। तो जितना आप प्रकृति से नाता जोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आप उमंग में रहेंगे और कोई निराशा, कोई हताशा, कोई उदासी आपको नहीं घेर पाएगी। और फिर आप एक नया गीत गा सकते हैं, क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये ज़िंदगी है क्या एक उड़ती पतंग है। ये ज़िंदगी आपकी इस तरह ढल जाएगी।